Hello students, Assalamu alaikum. Good morning. How are you all this morning? I hope you all are very fine student. So my lovely student, today we are going to see a new chapter. That is chapter number 23, A Beautiful Cloth. In this chapter student, we are going to learn about the clothes, the print which we are finding out on the cloth. Okay, student, this chapter is just for your self study. This chapter is not going to come in your final exam. It's just for your self study, just to make you the learn. Now I request all my lovely students to please open your textbook, chapter number 23. In this chapter, we are going to learn about the print of the clothes. प्रिंट का मतलब हम जो कपड़ों पर प्रिंट देखते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं. कभी कोई फ्लावर की पैटर्न्स देखते हैं, कभी कोई लीव्स की पैटर्न्स देखते हैं, या तो कभी कोई और भी पैटर्न्स होती है ना कपड़ों पर जो प्रिंट होती है, राइट. उसके बारे में हम ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो आई रिक्वेस्ट प्लीज स्टूडेंट ओपन योर टेक्स्ट बुक. नाउ सी a beautiful cloth. Sajida. There was one girl whose name was Sajida. Sister gave her a very beautiful dupatta. साजिदा एक लड़की है, आपकी एज की लड़की है. उसकी सिस्टर ने उसको बहुत ब्यूटीफुल दुपट्टा दिया. ठीक है. द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडरी and a small mirror stick on it. अब साजिदा को उसकी सिस्टर ने जो दुपट्टा दिया था, उस दुपट्टे में बहुत खूबसूरत तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया था, यानी थ्रेड वर्क था. प्लस उसके साथ उसके दुपट्टे पर मिरर वर्क भी था. व्हाट डू यू मीन बाय मिरर वर्क? जो छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट कांच जो होते हैं ना, और जिस पर फिर धागे से वर्क किया जाता है, उसको मिरर वर्क बोला जाता है. शायद आपकी मम्मी या सिस्टर्स या किसी के भी पास ऐसे टाइप का दुपट्टा ज़रूर होगा. आफ्टर फिनिशिंग डिनर ख़त्म करने के बाद क्या हुआ देखिए. साजिदा ट्राई टू वेयर द दुपट्टास इन अ डिफरेंट वे. उसकी सिस्टर ने उसको जो एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क का जो दुपट्टा दिया था, तो खाना खाने के बाद साजिदा फ़ौरन अपने रूम में गई. एंड व्हाट शी हैव डन, शी हैव वेयर द दुपट्टाज इन अ डिफरेंट वे. यानी उसने दुपट्टे को अलग अलग तरीक़ों से पहन कर देखा, है ना. इफ़ यू आर गोइंग इन एनी ऑफ द फंक्शंस, हम किसी की शादी में जाते हैं या किसी की पार्टी में जाते हैं या कहीं पर बाहर जाते हैं, वी ड्रेस अप अवर सेल्फ वेरी ब्यूटिफुली, है ना. हम अपनी ड्रेस को बहुत अच्छे से पहनते हैं एंड वी गेट रेडी वेरी ब्यूटिफुली. तो वैसे ही साजिदा ने दुपट्टे को अलग अलग तरीक़ों से पहन कर देखा कि उसके ऊपर दुपट्टा कौन से तरीके पर अच्छा लगता है. वी ऑल्सो डू दैट, है ना. इफ़ यू आर वेयरिंग द हिजाब, हम अलग अलग स्टाइल्स में हिजाब को बांधते हैं. हम उसके ऊपर दुपट्टे को अलग अलग स्टाइल्स में डाल कर देखते हैं कि भाई ये ड्रेस पहना है तो दुपट्टे कौन से स्टाइल में डालूँ मैं, राइट. सो साजिदा ने भी वैसे ही किया. Soon she got tired playing with the dupatta and fell asleep wearing it. अब क्या हुआ, ऐसे उसने बहुत देर तक दुपट्टे पहनने का ट्राई किया. अब डिनर के बाद वो सीधा दुपट्टा ट्राई करने के लिए गए अलग अलग तरीके में से. थोड़ी ही देर में आफ्टर सम टाइम साजिदा फेल asleep, उसको नींद आ गई. एंड व्हाट शी हैव डन, यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर. वो दुपट्टे को पहन कर ही सो गई. आप ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, दैट इज़ नॉट अ ब्लैंकेट, दैट इज़ अ दुपट्टा विच साजिदा सिस्टर गेव हर, है ना.
तो वो ट्राई करते करते उसको बहुत ज़्यादा नींद आ गई, वो टायर्ड हो गई, तो वो वहीं पर यानी बेड पर ही जाकर वो तुरंत सो गई। सी फेल अस्लीप। एंड हाउ कि वो जो दुपट्टा ट्राई कर रही थी, कौन, साजिदा, उसी को ओढ़कर, उसी को पहनकर शी फेल अस्लीप। आप देख सकते हैं इस दुपट्टे पर फ्लावर प्रिंट्स बनी हैं, है ना, राइट। आप देख सकते हैं कितनी मल्टी कलर्स है, और इसके ऊपर वर्क भी है, और बीच में जो है वो मिरर वर्क है, यानी कांच का वर्क है। नाउ सी द नेक्स्ट। She was thinking about the dupatta even in her dreams. हम रात को सोते हैं, देन वी गेट अ ब्यूटीफुल ड्रीम्स, है ना। हमें कभी कभी बहुत खूबसूरत सपने आते हैं, है ना, राइट। आपको भी आते होंगे ड्रीम्स, है ना। क्या हो गया, सादिजा पहन कर तो सो गई दुपट्टा, बट उसको नींद में भी क्या दिख रहा था, दुपट्टा ही दिख रहा था। हाउ वुड सच अ ब्यूटिफुल दुपट्टा हैव बीन मेड। अब उसने क्या सोचा कि इतना खूबसूरत दुपट्टा कैसे बना होगा, कैसे लोगों ने बनाया होगा, उस पर ये काम कैसे किया होगा। ये सारी चीज़ों को वो सोचना शुरू कर देती। कहाँ पर, इन हर ड्रीम। ड्रीम यानी सोने के वक्त हम जब सो जाते हैं तो हमें रात को ड्रीम्स आते हैं। आपको भी आते होंगे ड्रीम्स, है ना। नाउ वी विल फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Now see what is in the next paragraph. How do you think Sajida dupatta was made? Anyone can tell me? क्या मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं? इसमें इसने क्या पूछा है कि स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि साजिदा का जो दुपट्टा था वो कैसे बना होगा, किस चीज़ से बना होगा। अब दुपट्टा बनाने के लिए तो पहले क्लोथ की ज़रूरत होती, कपड़े की ज़रूरत होती। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? कम ऑन, बताइए मुझे, सोचिए ज़रा, थिंक, आपका दिमाग यूज़ करें, सोचिए। चलो, कपड़ा बनाने से पहले क्या बनता है? थ्रेड बनती है, धागा बनता है। धागा किसमें से बनता है? कोई मुझे बता सकता है? धागा कॉटन में से बनता है। किस में से बनता है? कॉटन। अब आप सोचोगे कॉटन यानी क्या? कॉटन मतलब रुई। रुई जो होती है ना, आपको कभी कुछ लग जाता है तो आप तुरंत उस पर रुई लगा देते हो, कॉटन लगा देते हो ना, डेटॉल, है ना। तो रुई से क्या बनती है? थ्रेड बनती है। अब वो कैसे बनती है? उसको वैप किया जाता है, मतलब उसको मशीन्स में, कॉटन को मशीन्स में, बड़े बड़े मशीन्स में डाला जाता है, उसको अलग किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है। उसके बाद वो क्या बनता है? वाइट थ्रेड बनकर वो बाहर निकलती है। यस, कॉटन में से सिर्फ वाइट थ्रेड ही बनती है। तो अब आप ये भी सोचोगे, तो फिर ये अलग अलग कपड़े कैसे बनते हैं? जब वाइट थ्रेड पूरी रेडी होकर बाहर निकलती है तो उसको डाई करने में आता है। डाई मतलब उसको अलग अलग कलर्स में फिल अप करने में आता है, उसको अलग कलर का बनाने में आता है। उसके बाद वो बड़ी बड़ी मशीन्स में जाकर वो कपड़ा बनता है। Do not worry, I will show you the video in the next time. इंशाल्लाह मैं आपको कल आपको एक छोटा सा वीडियो भेजूंगी जो 5 to 6 मिनट का होगा। उसमें मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कॉटन में से थ्रेड कैसे बनती है और थ्रेड में से क्लोथ कैसे बनता है, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है? ओके। नाउ सी, टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लोथ। अब आपको ये दुपट्टा बनाने की आपको सिखा रहे। ये एम्ब्रॉयडरी यानी आप दुपट्टे पे किस तरीके से
मिरर को चिपका सकते हो या तो डायमंड्स को चिपका सकते हो। आपको ये बताना सिखा रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई वेस्ट दुपट्टा है जो मम्मी यूज़ नहीं करती है, या ऐसा जो कपड़ा है जो स्टिच नहीं किया है ऐसे ही पड़ा है, तो आप उस कपड़े को ले लो, wrapped it in a different way. It how many ways could you wear it? और फिर ट्राई करो उस कपड़े को डिफरेंट वेयर में पहनने की। अपने आप पर उसको डिफरेंट वे में ट्राई करें, अलग अलग तरीके से पहनने के लिए। डिड एनी वन वेयर इट लाइक अ लुंगी? कभी आपने दुपट्टे को लुंगी की तरह पहना है मस्ती में? कभी कभी हम है ना घर घर खेलते हैं, हाउस हाउस खेलते हैं, है ना, तो हम मम्मी पापा की तरह रेडी होते हैं, राइट राइट। हमारे दादा जो होंगे वो लुंगी पहनते हैं, है ना, नाइट ड्रेस में। पहले के ज़माने में तो सभी लोग वो ही पहनते थे, है ना, अपने जैसे स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनते थे। तो अगर यस है तो आपको मुझे लिखना है यस। नाउ सी द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? लुक at any six garment at the homes. What difference do you find in their texture, their colors and design? अभी ऐसा बोल रहे हैं कि आपके घर में तो बहुत टाइप्स के वेराइटीज़ के कपड़े होंगे। फ्रॉक होगा, ड्रेस होगा, मिडी होगा, स्कर्ट होगा, जीन्स पैंट होगा। तो सभी का कपड़ा अलग अलग होगा, एक जैसा कपड़ा नहीं होता है। कॉटन कपड़ा होता है, सिल्क कपड़ा होता है, शिफॉन होता है, जॉर्जेट होता है, स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है, जीन्स मटेरियल होता है। यानी कपड़ों में भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती है। नाउ हम नीचे का देखेंगे, लास्ट पार्ट। अब क्या लिखा है? सी, लुक एट अ थिक क्लोथ or a stick carefully. Can you see thread running along its length and breadth? You find a similar pattern if you see any piece of cloth closely. अभी एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको करनी है। मैंने लास्ट टाइम ये बच्चों से करवाई थी स्कूल में, एंड रियली दैट वाज रियली अ फन गेम। ये बहुत सी एक अच्छी गेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 2 पीस ऑफ पेपर स्क्वायर लेने हैं, 2 स्क्वायर के पेपर्स लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, उसको इक्वली लाइन में कट करना है। आप देख सकते हैं इसमें येलो और पिंक को कैसे इक्वली कट किए हैं। उसको कट करने के बाद आपको वाइसा वर्सा, यानी ये जो पिंक वाली लाइन है उसको ऐसे ही रखनी है, और येलो वाली लाइन को उसके ऊपर, यानी यहाँ जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर लगा देनी है। और 1 बाय 1 एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ लाकर आपको ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट करना है। यानी ये क्या बना? 1 टाइप ऑफ स्क्वायर डिज़ाइन विथ अ डिफरेंट कलर। दिस activity also I will show you tomorrow how to do this. Okay, now see the next. ये पूरा आपको दिया है कि आप ये पेपर किस तरीके से बना सकते हो। क्या लिखा है? टेक 2 पेपर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर, मेक वर्टिकल लाइन्स, वर्टिकल लाइन यानी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे ऑन अ पेपर, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द अदर पेपर। यानी जो येलो कलर की लाइन है वो कौन सी है? वर्टिकल लाइन है। जो पिंक कलर का पेपर है उसमें हॉरिजॉन्टल यानी क्रॉस लाइन बनाई है। कट बोथ द पेपर्स अलोंग द मार्क्ड लाइन। टेक केयर द स्प्रेड शुड नॉट गेट completely separated। यानी वो ऐसा बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, आपको पूरा पेपर नहीं काटना है। आपको ऊपर की लाइन देखो, ये जो ब्लू लाइन है, फिर यहाँ पर साइड पर लाइन है, यानी लास्ट के थोड़े पेज तक आपको जगह बचाकर रखनी है, पूरा नहीं काटना है उसको। नाउ
Place one paper about the other along the others and show it the picture in colors. Take the अदर साइड, मतलब आपको वन बाय वन पेपर्स एक के अंदर एक को अरेंज करना है। आप जैसे जैसे उसको अरेंज करते जाओगे आपको ये डिज़ाइन मिलती जाएंगी। फन गेम है ये। नाउ wrap the strips to make a mat. Paste tabs or a paper border at the other so that the map does not open up. फिर लास्ट में आपको ये पूरा पेपर से चिपका देना है फेविकॉल से। अब ये पेपर वाली हमने एक्टिविटी देखी। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ प्रिंट ऑन अ क्लोथ, कि कपड़े पर किस तरीके से प्रिंट करते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम कपड़ों पर प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, टुडे आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस वीडियो, बट इंशाल्लाह टुमारो मीन्स दैट इज़ थर्सडे आई विल शो यू दिस ऑल प्रैक्टिकली। ये प्रिंट भी मैं आपको कपड़े पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, वो कागज़ वाला भी दिखाऊंगी, और ये भी दिखाऊंगी कि डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स किस तरीके से बनते हैं। इन द लेसन द प्लांट फेरी यू सॉ अ डिज़ाइन ऑफ अ फ्लावर्स एंड अ लीव्स ऑन अ क्लोथ। You think can make some design using cutting vegetables? स्टूडेंट, वेजिटेबल्स को भी काट कर आप डिज़ाइन बना सकते हो। आपको ये डिज़ाइन दिख रही है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। कोई मुझे इस डिज़ाइन का नाम बता सकते कि ये कौन से वेजिटेबल से बनी है? स्टूडेंट, दिस इज़ माय क्वेश्चन फॉर टुडेज़। आज के वीडियो का ये क्वेश्चन है कि विच वेजिटेबल इज़ यूज टू मेक दिस डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बनाने के लिए कौन सा वेजिटेबल यूज़ हुआ है? आई विल नॉट टेल यू विच वेजिटेबल इज़ वी हैव यूज दिस, ओके। और हम कौन कौन से वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ डिज़ाइन बनाने के लिए, ये भी मुझे आपको लिख कर भेजना है। ये तो लिखना ही है कि ये कौन सा वेजिटेबल है, बट उसके साथ आपको मुझे और भी वेजिटेबल्स के नाम लिखकर भेजना है कि आपका नाम ये है और ये वेजिटेबल्स को आप क्लोथ के प्रिंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2-3 और वेजिटेबल्स के नाम भेजना है, ओके। सो स्टूडेंट, here we have completed our chapter number 23, that is a beautiful cloth. We have completed our part number 1. Tomorrow in part number 2 I will show you the practically of the clothes, how the clothes are made and how we can print with the vegetables, with the leaves, with the flowers on the cloth. Till then, please take care of yourself and start preparing for your final exam. Okay, bye. Allah Hafiz.